तो बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोपहर 2 बजे का वक्त माना जा रहा है जब शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार बिना बहुमत के नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। तो तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने की भी खबरें सामने हैं। तो अब रुक कर लेते अपने सहयोगी प्रकाश कुमार का। लगातार बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं प्रकाश, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। ओवर टू यू। प्रतिमा, हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। और मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त काफ़ी विवादों में रहे थे और मुख्यमंत्री हटने के बाद भी। लेकिन अब क्योंकि नया सिनेरियो है, इनके बेटे संतोष सुमन जो अभी नीतीश जी के कैबिनेट में मंत्री थे वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। अनिल जी जो विधायक हैं उनके साथ में हैं। मांझी जी, ये जो नीतीश कुमार की कलाबाजी है, जो लालू जी ने उनको बोला था कि नीतीश कुमार पलटू राम है, इस पूरे राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं नीतीश जी को? देखिए, हमको स्मरण आता है महामाया प्रसाद जी की एक बात। महामाया प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, कि जनहित में हमको अगर 100 बार भी पल्ला बदलना पड़ेगा तो हम बदलेंगे। आज वो बात हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जनहित में पल्ला बदलने का काम किया। और आप पूछिएगा क्या जनहित, तो देखिए विकास का काम, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब होते रहता है, चलते रहता है। लेकिन आज बिहार नहीं देश को इस हालत में भाजपा के लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कर सकते हैं कि हिंदुत्व है या हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान अनेक संस्कृतियों का देश है, अनेक भाषाओं का, अनेक और तरह के खान पान का। यहाँ पर अगर एक डंडा से कोई कहेगा, कॉमन सिविल कोड की बात करेगा, एक डंडा से, हाँ, एक डंडा से अगर चलाना चाहेगा तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा और निश्चित है कि बिखर जाएगा, जिस प्रकार से अगल बगल के देश बिखरे हैं। तो आज परिस्थिति वही चल रही है और जिसके चलते हम लोगों को ऐसा एहसास होने लगा था कि हिंदुस्तान की स्थिति आ गई है कि अब यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। बेरोजगारी और लग रहा है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसलिए आप लोग विरोध में आ गए नीतीश कुमार? एकदम 100% भगवाकरण की बात उनकी है। उसके चलते गांव में हम लोग ने देखा, गांव में खास करके दलित वर्ग में भी देखा। दलित में हम लोग तो भाई भगवान को मानते नहीं हैं और कहते हैं कि हम लोग कर्म को मानते हैं, और हमारे लोग भी यही जानते थे कि हम लोग आए हैं, कमाए हैं, खा। दलित में भी भगवाकरण हो गया? हुआ नहीं है, प्रयास किया जा रहा है, पूजा पाठ फलना चिलना के नाम पर। इससे हम लोग बहुत अफ्रेड थे और सोचते थे कि अगर ये परिस्थिति चलती रहेगी तो निश्चित रूप में है कि एक समय ऐसा आएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर यहाँ झगड़ा होगा और हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जब 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो कुछ आप इसमें अलग नहीं देख रहे हैं, स्वाभाविक देख रहे हैं? निश्चित रूप में हम तो आवश्यकता समझते थे कि समय की आवश्यकता थी, जिसके अनुरूप उन्होंने डिसीजन लिया। और हम धन्यवाद देते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को कि जिन्होंने हम लोग त्वरित समय मांगा था कि एक दिन के बाद दूसरा समय आ रहा है। आपको मांझी जी कब पता चला कि नीतीश कुमार स्टैंड बदलने वाले हैं और पलटी मार करके महागठबंधन में आने वाले हैं? ये आपको कब पता चला? आपको कब सूचना मिली या इसकी जानकारी पहले से थी आप? ये उसको क्या कहते हैं, रमजान के समय में जो खान पान होता है उसको क्या कहते हैं? इफ्तार पार्टी में एक दूसरे के पास आने जाने का मामला ही था। उसी समय हम लोगों को समझ में आ गया कि मामला कुछ इस तरह जा रही है कि हो सकता है कि भाजपा से संबंध विच्छेद हो। आपको क्या बीजेपी की तरफ से कभी आप तक कोई नेता पहुंचे और आपको उन्होंने कहा कि आप मेरे तरफ आइए? अब ये सब अंदरूनी बात है, इस सब को चर्चा नहीं करना चाहिए। और हम लोग ऐसे आदमी हैं कि सबों से बात होती है। राजनीति में छोड़ करके, जैसे वाइफ हस्बैंड, भाई भाई, बेटा बाप,
बात करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी कोई विचारधारा के आदमी कहीं भी रहें, उनसे हम लोगों का एक अच्छी क्या सरकार में आप कोई कमी देख रहे थे, सरकार में चलाने में, एनडीए के साथ, एनडीए में बीजेपी के साथ? अब ये बात हम नहीं कहना चाहेंगे। इस बात में चर्चा नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, और नीतीश कुमार जी विशेष रूप में बतलाएंगे कि क्या बात है, और जो विशेष बात उन्होंने सोचा और जिसके चलते वो कुछ सोच रहे थे, हम उनके बात से सहमत रहे हैं अंदरूनी। इसीलिए हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं। तो आपका मतलब गुप्त समझौता था नीतीश कुमार से? कोई समझौता वैसे नहीं थे, एक अंडरस्टैंडिंग थी अंदरूनी। अंदरूनी मतलब किस तरह का? यही जो बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को इस तरह से। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोगों ने उनसे कहा कि जेडीयू उनका कद घटा रही थी, उनके पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही थी, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती थी। क्या आपको लगता है इसमें सच्चाई? जेडीयू को, बीजेपी? अब ये तो वही नहीं कर सकते हैं भाई, पार्टी उनकी है, हम अलग पार्टी के हैं, तो उनके पार्टी के अंदरूनी बात को हम कैसे कहें? बीजेपी तोड़ रही थी उनकी पार्टी को। ये भी हम नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे पार्टी को तोड़ने का कोई ऐसा प्रयास नहीं हो रहा था। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा गया, उन बीजेपी ने मिला लिया था, और जेपी नड्डा यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अपोजिशन में कोई नहीं रहे। ये तो बहुत खतरनाक बात उन्होंने कही थी। जब से जेपी नड्डा ने इस प्रकार की बात कही, उस समय से और हमारे दिल में भाजपा के प्रति जो रही सही भावना थी वो सब खत्म हो गई। क्योंकि ये डेमोक्रेसी का हनन है। कोई भी आदमी को सत्ता बनाने का, पार्टी बनाने का अधिकार है, और उस चीज़ को उन्होंने साफ कहा और वो संकेत दिया कि सबको ख़त्म करके हम हिंदुस्तान को भगवाकरण के रूप में ले जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनावेंगे। ये उचित कहीं से नहीं होगा, हिंदुस्तान के लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब तो मंत्रिमंडल गठित होने वाला है, मुख्यमंत्री सब शपथ लेने वाले हैं, डिप्टी सीएम लेने वाले हैं। आखिर कहाँ पे पेंच फंसा हुआ है जो आपकी पार्टी के नेता संतोष सुमन वो आज शपथ नहीं ले रहे हैं, बाकी पार्टियों के विधायक जो वो मंत्री नहीं बनेंगे? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किसको रखना है, कब रखना है। आज वो ओथ ले रहे हैं और शायद तेजस्वी जी भी ओथ ले रहे हैं। ये दो बातें चल रही है, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अगर हमसे अगर पूछा जाता तो हम तो यही कहते कि आज फूल तो नहीं, लेकिन कम से कम 3 हिस्सा मंत्रियों का शपथ ग्रहण करा लेते। हम उस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और सभी लोग विश्वास करते हैं समय पर। आज के बाद या कल के बाद यहाँ पर खरमास होने वाला है, भादो आने वाला है, और उस समय कोई नई बात या कोई विशेष बात नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से फुल मंत्रिमंडल का विस्तार अगर न हो तो कम से कम 70-80% मंत्रिमंडल को बना लेना चाहिए था। कहाँ पर पेंच फंसा हुआ है? क्या किस मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है, या फिर फॉर्मूला क्या होना चाहिए जिससे कि 4 विधायक पर, 5 विधायक पर 1 मंत्री हो? क्या आपका है ना? फार्मूला तो आप देख रहे हैं कि आ रहा है कि 2015 का जो फार्मूला था उसके आलोक में ये सारी बातें होगी। अब रही बात की अंदरूनी और क्या हो रहा है, तो ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनका विशेषाधिकार है, वो अपने पार्टी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हम लोग अपने अलग हैं। हम लोग स्पीकर किसका होना चाहिए, जेडीयू या आरजेडी या हम पार्टी या कांग्रेस पार्टी? अभी चाहिए की बात आप कहते हैं तो हम क्या कहें। चाहिए तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई जो बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के लोग जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा। खास करके राजद और जदयू निर्णय लेंगे वही ठीक होगा। हम कौन करने वाले हैं? आपके पार्टी को कितने मंत्री पद चाहिए? हमको अभी कुछ नहीं, हम तो बिना शर्त समर्थन दिया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन फार्मूला ऐसा बने कि आपकी पार्टी को कितने विधायक के ये फार्मूला वो लोग जाने। ऐसे कह रहे हैं लोग कि 2015 का फार्मूला चलेगा, तो 2015 के फार्मूला में ऐसा आता है कि भाई हमको 1 मिला था, तो 2015 में हम 1 थे तो 1 मिला था। आज हम 5 हैं तो हम चाहेंगे कि हमको 2 भी मिले। आपको लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है, या अभी सरकार थी और ये महागठबंधन की सरकार,
पहले भी महागठबंधन की सरकार रही है, आपको कौन बेहतर लगा? देखिए, हम पहले ही कहा है आपको कि लेसर इविल की बात होती है। इविल है, लेकिन जो लेसर इविल है वो अच्छा है। और हम कह सकते हैं पहले की सरकार जो चल रही थी या चलाई गई थी, कोई भी कह सकता है डेमोक्रेसी में 100% मार्क्स नहीं दे सकता है, 100% मार्क्स नहीं दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता का है हिंदुस्तान में, जिसके लिए हिंदुस्तान के लोग बहुत बलिदान दिए। और हमारा संविधान का भी नेचर वही है। उसके खिलाफ जो आदमी जा रहा है या जो सरकार जा रही है, वो बहुत खतरा की बात है। आप घुमा दे रहे हैं मांझी जी बात को, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि बिहार में जिस तरह की सरकार आप चाहते हैं या जो भी है, आप उसमें शामिल होंगे, तमाम चीज़ें बातें हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग आप हमेशा से करते रहे, चाहे वो महागठबंधन में जब थे तब भी कर रहे थे, बिहार में सरकार एनडीए के साथ थी। तो आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, इसको सबसे पहले शुरू करें, क्योंकि 7 पार्टियां अब हैं? देखिए, ये बात सही आपका कहना है, हालांकि इसको दूसरे रूप में आप लोग प्रस्तुत करेंगे जो कंट्राडिक्शन पे क्रिएट करेगा। हम शुरू से इस बात के माने चाहने वाले में से हैं कि घर के परिवार हम लोग हैं, तो कोई भी डिसीजन आपस में बातचीत करके ही होना चाहिए। और अगर वैसा नहीं होता है तो जो मालिक होता है वो ज़्यादा बदनाम होता है। इसलिए मालिक बदनाम न हो, इसके लिए सभी लोगों से राय विचार करके काम करना चाहिए। वैसी परिस्थिति में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन हर स्तर पर प्रतिमा और मंत्रालय 2 कम से कम मिलना चाहिए, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि साथ में उनके बेटे संतोष सुमन जी बैठे हुए हैं, विधायक अनिल जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ मंत्रणा हो रही है, लगातार नज़र है। और अब से कुछ देर बाद आप तो जाएंगे अभी शपथ ग्रहण समारोह पर। प्रफुल्ल मांझी जी भी हैं। प्रफुल्ल मांझी जी भी हैं। तो आप जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह? आ गया है, निमंत्रण आ गया, आ गया है। संतोष सुमन भी जाएंगे? अब संतोष जी को अभी इसमें नहीं आया है, आएगा तो जाएंगे लोग, नहीं तो हमारा निर्देश है कि अगर नहीं आएगा तो नहीं जाना है। और शपथ लेकर के मुख्यमंत्री आवेंगे तो जा कर के उनको बुके देना है और बधाई देना है। सबको इंतज़ार है आमंत्रण का। प्रतिभा, बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। प्रकाश कुमार जीतन राम मांझी से बात कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जनहित में अगर पाला बदला जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उसका समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। ये भी आरोप लगाया कि देश को बुरे हाल में ले गई है बीजेपी, हर चीज का भगवाकरण करने में जुट गई है बीजेपी। ऐसे में इशारा उस वक्त ही मिल गया था जब राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था और नीतीश कुमार उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो इस बात का अंदेशा लग गया था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है अब वो एनडीए में ना जुटे रहे, हो सकता है कि उनकी राहें अलग हो जाए बीजेपी से, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बिना शर्त समर्थन देने की बात तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी जता रहे हैं कि 1 से 2 मंत्री पद उनको भी, उनकी पार्टी को भी मिले। तो कुल मिलाकर आप तस्वीर देख रहे हैं बिहार की किस तरीके से पल पल बदल रही है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।